अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स होते क्या। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़। ठीक है, अब हम ये मेथड्स यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम लोग एक सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकें। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आपका सवाल आ सकता है कि वाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ यूज। तो आप कहोगे बिकॉज इट हेल्प अस to ensure that the development process is efficient and produce a high quality सॉफ्टवेयर के क्या करता है, हमें मेक श्योर करता है कि ये क्रिएट करेगा एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रो टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस का क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोसेसेस की जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें SDLC में और क्रिएट करते हैं। इसमें ना प्रॉपर प्लानिंग होती है और उन फेजेस से गुजर के वो ये मेक श्योर करता है कि उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास जो नोट्स हैं, जो मैंने नोट्स बनाए उसमें डेफिनेशन इसकी अगर आप देखना चाहें तो ये है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स आर सिंप्लीफाइड डायग्राम और स्टेप्स। ये एक डायग्राम होती है और स्टेप्स होते हैं दैट शो हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है, एक इसकी डेफिनेशन ये है, दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आर प्लान और डायग्राम दैट शो हाउ सॉफ्टवेयर इज मेड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इसमें सारा प्रोसेस आ जाएगा कि स्टार्ट से लेके डायग्राम के थ्रू हम लोग हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ इसमें प्लान कर लेंगे कि सॉफ्टवेयर स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मकसद क्या है इसका, वाई दीज स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज प्रिडिक्टेबल होगा, हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी बन सकता है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद हम टाइम, इस पे कॉस्ट कितनी आएगी, वो सारे कुछ जो है ना एस्टिमेट हमारा लग जाएगा। उसके बाद एफिशिएंसी इसकी, सेव टाइम। अब मुझे पता लग गया ये स्टेप्स के बनना है तो मैं अवॉइड करूँगी जो स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो एक्टिविटी को भी, वो टास्क को भी निकाल दूँगी जिसकी ज़रूरत है, तो हमारे टाइम भी बच जाएगा, हमारी कॉस्ट और बाकी चीज़ें भी हमारी जो है वो बच जाएंगी। क्वालिटी मेक श्योर हो जाएगी। ज़ाहिर है मुझे पता है ये इतना इतना चीज़ बन जाएगी और जिससे मैंने प्लान की है तो इसके अकॉर्डिंग जो एक अच्छी चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब उस वाटरफॉल के इसमें मॉडल हमारे पास फर्स्ट पे देता है वाटरफॉल मॉडल। अब ये जैसे वाटर, पानी का बहाव होता है, एक स्टेप बाय स्टेप पानी जैसे बह रहा होता है, तो इसमें भी यही है कि इसमें आपने इसकी जैसे वाटरफॉल होता है उसको माइंड में इमेज रखनी है, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप। इस मॉडल में भी क्या होता है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एंड ये वन वे मेथड होता है जहाँ पे ईच एक फेज ख़त्म होगा तो अगला शुरू होगा। ये नहीं कि हर पहले एक बंदा डिज़ाइन शुरू कर ले, एक इम्प्लीमेंटेशन हर चीज़ शुरू हो जाए, नहीं, एक पहले इसका रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, सारी रिसर्च जो कुछ हमने SDLC में पढ़ा। अगर आप SDLC का टॉपिक अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, आपने जो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स में हेडिंग्स पढ़ी थी कि कैसे हम लोग रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं सवाल पूछ के, इंटरव्यू करके, तो वो भी आप इसमें रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं इस सवाल को आप लोग लॉन्ग करने के लिए। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इसका वही है रिक्वायरमेंट का। अब वाटरफॉल में क्या हो गया, एक मेन लाइन कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है और वन वे होता है। इसमें क्या होता है कि ईच फेज इज फिनिश बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट। ठीक है, एक होगा तब होगा अगले पे, उसके बाद वही इसके फेजेस आ जाएंगे 7 जो हमने SDLC में पढ़ा था। इसका मेन सबसे पहले रिक्वायरमेंट आ जाएगी, डिज़ाइन आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। जो भी इम्प्लीमेंटेशन में क्या था कि राइटिंग कोड करते हैं हमने, वो डेफिनेशन जो हमने SDLC में पढ़ी थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद टेस्टिंग वर्ड से मार क्या आता है उसको, फाइंड द एरर एंड फिक्स द एरर। ठीक है, जो एरर आए, बग्स कहते हैं एरर को ही, तो आप इसके लिए एरर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमेंट मैंने आपको कहा था इसको प्ले स्टोर पे लॉन्च करना, अपनी ऐप को लॉन्च द सॉफ्टवेयर फॉर द यूजेबल या यूज़र अवेलेबल फॉर द यूज़र, हमने पढ़ा था ना इसमें SDLC में। जो लास्ट नोट्स है वो मैंने इस स्लाइड्स में भी, इस लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जो पीछे लेक्चर SDLC वाले नोट्स भी। ठीक है, तो आप उसमें से जो है वो डेफिनेशन, आप एक SDLC का टॉपिक अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। उसमें रिक्वायरमेंट्स, हेडिंग्स मस्ट हैं कि आपके टॉपिक में हेडिंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, हेडिंग्स को मिस ना करें। एक तो फर्स्ट चीज़ होगी हेडिंग आपकी, दूसरी चीज़ मेन आपकी जो है वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है एक अच्छे जो है वो लॉन्ग सवाल में, एक अच्छे अटैम्प्ट सवाल करने के तरीके में। अब देखिए टेस्टिंग में, देखिए मैंने अभी बात की ना कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो आप देखें ना स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ियाँ हम लोग उतरते हैं वैसे ये स्टेप्स जो है वो चलेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, ज़ाहिर सिंपल स्टेप है, एक होगा तो अगला होगा, ये आसान तरीन स्टेप है। ठीक है, वन स्टेप एट टाइम मैनेज करना भी आसान है, इसमें कोई मसला भी नहीं आएगा, और गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम इसका, अब देखिए अब इसका ये एडवांटेज है ना गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, अब इसका डिसएडवांटेज इससे ऑपोजिट हो जाएगा कि ये नॉट गुड फॉर
लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसकी लिमिटेशन जो होती है वो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो आप लोग उसमें ये डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। इसमें आप इसको हालांकि आप पॉइंट में 1 2 3 भी लिख देंगे, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर आप इसको हेडिंग्स में लिखेंगे, हेडिंग देखें जो सिंगल लाइन है उसमें से हेडिंग बन रही होती है, अगर आप इसको हेडिंग्स में लिखेंगे तो आपका लॉन्ग एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी जो आपके पेपर की अच्छी होती है और एक वो अच्छी चीज़ लगती है, लंबा भी आपका लेंथ जो है ना वो लॉन्ग हो जाता है। और ये इसका जैसे मैंने अभी बात की, इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि नॉट गुड फॉर बिग और प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें हाई रिस्क होता है कि ज़ाहिर है अब एक फेल हो गया, हमारे स्टार्ट में रॉन्ग हो गया तो हमारा अगला सारा प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाएगा। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस, ये सारा नोट्स है जो मैं आपको शेयर कर दूँगी। और जैसे मैंने बुक में पढ़ा, बुक में भी यही चीज़ है, वहाँ से मैं रीड आउट करवा देती हूँ, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा वाई इंपॉर्टेंट, प्रिडिक्टेबल आसान है, इसको इसकी एफिशिएंसी मेक श्योर हो जाएगी, इसकी क्वालिटी जो है वो मेक श्योर हो जाएगी। आगे वाटरफॉल जो हम देखें, इसमें भी क्या है, इसकी वही रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन में जो 7 मेथड्स हैं वो लिखने हैं, उसके बाद इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो मैंने अभी पीछे रीड आउट किए हैं। और इसकी डायग्राम जो है मस्ट है, इसकी जो है आप लोग हेडिंग्स, सबसे पहले आपको आनी चाहिए टॉपिक डेफिनेशन, अच्छा वो है क्या, पहले उसको डिफाइन करें, फिर उसके जो है स्टेप्स हैं वो लिखें, फिर डायग्राम ड्रा करें और एंड पे जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखें, ठीक।